नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन युक्त वैराग्य एंड फाल्गु वैराग्य। ऑलराइट, सो हमने उसमें डिस्कस किया था कि कैसे हमारा जो रिनंसिएशन होता है, वैराग्य जो होता है, अगर हर चीज हमने कृष्ण भगवान की सेवा में नहीं लगाई तो वो बन जाता है फाल्गु वैराग्य, और हर वस्तु का उपयोग हमने कृष्ण भगवान की सेवा में लगाया तो वो बन जाता है युक्त वैराग्य। मतलब आपके पास होते हुए भी आपको उसमें वो फीलिंग नहीं आती प्रोप्राइटरशिप की कि मैं इस चीज का मालिक हूँ। ठीक है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, किसी के पास कार है, अगर कार भगवान की सेवा में यूज हो रही है, मंदिर जाने के लिए यूज हो रही है, भक्तों का संग करने के लिए यूज हो रही है, प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए यूज हो रही है, तो वो युक्त वैराग्य हुआ। लेकिन कार ऐसी जगह पे जा रही है जहां पे सिर्फ इंद्रिय तृप्ति है, वो हो गया युक्त फाल्गु वैराग्य। ऑल राइट, सिमिलरली हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा शरीर है, वो शरीर अगर हम एक यंत्र की तरह देखें, एक मशीन की तरह देखें, और उस शरीर को अगर हम भगवान की सेवा में लगाए, हमारे हाथों को, हमारे पैरों को, हर चीज को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमारे शरीर का भी ये एक रिनंसिएशन होगा। एक तरीके से हमने अटैचमेंट गिव अप कर दी है, हम डिटैच हो गए अपने शरीर से, क्योंकि अब शरीर भगवान की सेवा में लग रहा है, तो इसको कहेंगे युक्त वैराग्य। और फाल्गु वैराग्य क्या होगा? शरीर मतलब जितने भी इंद्रिय है सारे सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, जैसे आंखें यूज हो रही है टीवी देखने के लिए, या कोई ऐसी चीजें जिसमें कृष्ण भगवान है नहीं, या फिर भक्तों के रिलेटेड कुछ नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस रिलेटेड। आंखें, हमारी टंग हो गई, अलग अलग खाना खाने में यूज हो रही है लेकिन प्रसादम खाने में यूज नहीं हो रही, तो वो हो गया फाल्गु वैराग्य। मतलब आप बिल्कुल भी, आपके पास सारी चीजें है लेकिन कुछ भी उसमें कृष्णा से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो बॉडी से डिटैच होने का तरीका है युक्त वैराग्य। अगर हमारे पास बड़ा सा बंगलो भी हो तो उस बंगलो में प्रोग्राम्स कराना, भगवत गीता भागवतम के प्रोग्राम्स कराना, वैष्णवों को बुलाना, भोजन कराना, उनसे कीर्तन प्रोग्राम्स कराना, उसको हम कहेंगे युक्त वैराग्य।
कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम उस पे मालिक की तरह नहीं बैठे। हम उस घर में ऐसे रह रहे हैं कि इस घर के मालिक तो स्वयं कृष्ण भगवान है, हम कृष्ण भगवान के घर में रह रहे हैं। इस तरीके से हमें युक्त वैराग्य आ जाएगा, हमें डिटैचमेंट आ जाएगी। लेकिन एक नॉर्मल जो जो फाल्गु वैराग्य करता है वो इंसान क्या समझता है, देखो ये हमारा घर है, ये हमारा फाउंटेन है, ये हमारा लॉन है, ये हमारा पूल है, ये हमारा टेरेस है, ये हमारा 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 करते करते सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं। दोस्तों को बुलाएंगे लेकिन कहीं पे भी हरि का नामो निशान नहीं होगा, उसको कहेंगे फाल्गु वैराग्य। मतलब इतना सब कुछ है लेकिन फिर भी कृष्ण के लिए कोई भी उसमें भावना नहीं है। तो फाल्गु वैराग्य जो होता है वो इंसान को, एक किंग होता है, किंग को बेगर बना देता है, और एक किसी मतलब अच्छी चीज, जो भी अच्छी चीज होगी ना उसमें बरकत नहीं होती उसके पास, जो भी है चीज वो वेस्ट ही होगी। अब सोचो, जिस शरीर ने कभी हरिनाम ही नहीं लिया, जिसने सेवा ही नहीं करी, कृष्णा की सेवा ही नहीं की, वो तो शरीर वेस्ट ही हो गया ना। इट इज वेस्टेज ऑफ बॉडी, टोटली वेस्टेज। प्रभुपाद कहते थे अगर आपकी आंखें कृष्णा का दर्शन नहीं कर रही है तो इट इज वेस्टेज ऑफ आईज। आपकी अगर टंग प्रसादम ही नहीं खा रही है, बाकी सब खा रही है लेकिन प्रसादम नहीं खा रही है भगवान को भोग लगाकर, इट इज वेस्टेज ऑफ योर टंग एंड माउथ, वेस्ट है। आपके हाथ अगर भगवान की सेवा में यूज नहीं हो रहे, कंठ अगर भगवान के, तो ये तो वेस्ट ही हो गया। ये तो ऐसे हो गया कि पड़े पड़े कोई मशीन खराब ही हो गई, मतलब वॉशिंग मशीन आई लेकिन उसको चलाया नहीं ढंग से, और वो पड़े पड़े ही उसको गंज लग गया और वो खराब हो गई। सो हमारा शरीर या फिर हमारी वस्तुएं जो भी हमारे पास कृष्णा की कृपा से है, वो कृष्णा की पहले है, तो कृष्णा की सेवा में पहले लगानी है, उसके बाद हमारे बारे में सोचना है। इसको कहेंगे युक्त वैराग्य। अब जो लोग युक्त वैराग्य फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल हमने देखा था, जैसे प्रभुपाद है, टाइपराइटर यूज करते थे। टाइपराइटर किस लिए यूज करते थे? भागवतम टाइप करने के लिए। फिर भगवत गीता टाइप की, बैक टू गॉडेड टाइप किया प्रभुपाद ने उसमें। फिर अमेरिका गए, टाइम नहीं मिलता था टाइप करने के लिए, उन्होंने MP3 रिकॉर्डर लेके उस पर रिकॉर्ड करना, फिर दूसरा कोई शिष्य आके सुनता था और उसको टाइप करता था। तो टाइपराइटर यूज होता था भक्ति की सेवा में। आज भी हमारे टेम्पल्स में देखो, देखो सारा यूट्यूब का भी सबने इस्तेमाल अच्छे से भक्ति के लिए किया है। ऐसा नहीं कि है ये मॉडर्न लोग यूट्यूब देखते हैं, बड़े गंदे लोग हैं, ऐसे नहीं। यूट्यूब का जो उपयोग हुआ है वो भक्ति के लिए हो रहा है, इसको कहेंगे युक्त वैराग्य। लेकिन अगर यूट्यूब का उपयोग सिर्फ ऐसे सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले वीडियोस देखने के लिए, कुछ ऐसा मटीरियलिस्टिक चीजें देखने के लिए यूज हो रहा है, उसको कहेंगे फाल्गु वैराग्य। ठीक है। जो युक्त वैराग्य फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है गृहस्थ, गृहस्थ। और जो फाल्गु वैराग्य फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है गृह मेढ़ी। गृह मेढ़ी मतलब जैसे बकरी होती है ना, मरते दम तक हरी घास चराओ उसको, हरी घास खाती रहेगी, जल्दी से कोई आएगा उसका गला काट देगा, उसको गला काटने तक भी नहीं पता होता कि वो मरने वाली है, वो इतनी ज्यादा इग्नोरेंट होती है। लेकिन वही आप गायों को देखो, गायों का बुचरिंग होता है, वहां गाय बहुत सेंसिबल रहती है, उनको पता होता है उनकी मृत्यु होने वाली है, बहुत पहले से रोना शुरू, अन्न गिव अप करना, पानी नहीं पीना, बहुत दुखी होना, टेंशन में आ जाना, पतले हो जाना, सुखड़े हो जाना। जब उनको पता होता है ना आसपास माहौल ऐसा है, कटे जा रहे कटे जा रहे, वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से गृह मेढ़ी जो होता है ना, वो बकरी की तरह होता है, वो बिल्कुल भी अंत समय तक एंजॉय करता रहता है, अंत समय तक। हॉस्पिटल में होते हुए भी यही सोचेगा कि मुझे अच्छी दाल नहीं मिल रही है, इसमें कोई तड़का ढंग से डाल नहीं रहे हैं, रोटी ठंडी ठंडी है, कड़क कड़क है, अच्छी रोटी भी नहीं मिल रही है, क्या जीवन हो गया है भगवान, मेरी तिजोरी में इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने करोड़ पड़े हुए, लेकिन मेरे को कैसे खाना खाना पड़ रहा है। मुझे जूस मिलता है जिसमें चीनी नहीं होती, मुझे दाल मिलती है जिसमें तड़का नहीं होता, रोटी मिलती है जिसमें बटर नहीं लगाया, घी नहीं लगाया, मेरी हालत इतनी बुरी कभी थी नहीं, क्या हो गया भगवान। तो वो एंड समय तक भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा है। वही गृहस्थ जो होता है वो अंत समय तक भगवान की सेवा, वो अंत समय में भी सोचेगा कि मैं भागवतम पढ़ू कैसे, मैं सुनू कैसे, मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ कैसे करूं, मैं चैंटिंग कैसे करूं, मेरे गले से तो म्यूकस आ रहा है, बहुत ज्यादा खरखर हो रही है, मैं कैसे भगवान की सेवा करूं, मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो अंत समय में भी भगवान के लोटस फीट पे मेडिटेट करता है, भगवान के बारे में सोचता है, भगवान की सेवा ही कर रहा है। भगवान के बारे में सोचना, याद करना भी सेवा ही है, स्मरणम भी सेवा है, कीर्तनम भी सेवा है, श्रवणम भी सेवा है, हर जगह से सेवा है। तो गृहस्थ जो होता है ना, वो युक्त वैराग्य करके
गृहस्थ बनता है। और गृहमेढ़ी जो होता है वो फाल्गु वैराग्य सब कुछ अपनी खुशी के लिए यूज करके एंड में भी वो पूरी तरह गृहमेढ़ी की तरह ही अपना शरीर त्याग देता है, जिसको यमदूत लेने के लिए आता है। तो हमने देखा था ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियरली देखा था। हमने एक छोटी स्टोरी भी देखी थी किसान की और एक पंडित की, कि कैसे पंडित दिन भर ऐसे जाप करते हुए दिखता था, माला फेरते हुए, और इधर कर्म कर रहा है, कहीं पे मृत्यु के बाद जो कर्म करने होते हैं वो कर रहा है, कहीं पे जाके जो नामकरण संस्कार होते हैं बच्चे के वो कर रहा है, कहीं सत्यनारायण कर रहा है, कहीं जाकर वो शादी करा रहा है किसी की। तो ऐसे कई सारे वो करता था, लेकिन हर बारी यही सोचता था कि मैं इनसे कितना पैसा ले सकता हूँ, इनसे कितना दान ले सकता हूँ, ये कितनी बड़ी, ये पैसे वाले हैं, इनसे मैं क्या क्या मांग सकता हूँ। तो उसके मन में हमेशा अपना परिवार कैसे चलाया जाए, कितना और पैसा आए, कितना और पैसा आए, ये सोचता रहता था। वो सुबह भी उठेगा तो अपनी पत्नी को बोलेगा खाने में क्या बनाए, ये बनाओ, वो साहूकार से ये आया हुआ है, उनके घर में पूजा थी, उन्होंने ये फल दिए हुए है, वो सब्जी दी हुई है, वो बना, ज्यादा बना थोड़ी सी। ऐसे करके वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता था। उसका पेट भी बहुत बाहर आ चुका था मटके जैसा, और वो बहुत ज्यादा खाता, ये इसमें प्रसादम नहीं खाता था, बस ऐसी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता था। अपने पेड़ के नीचे बैठता था, माला फेरता था, लेकिन माला फेरते वक्त ऐसे सोचता था, अरे गांव में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, उसका क्रियाक्रम बाजू वाले पंडित को ना चला जाए, मुझे मिल जाए। ऐसे करके माला फेरते वरते वो हमेशा सोचता था कोई नया काम आ जाए, कोई कर्म आ जाए गांव में, तो मेरे घर में और ज्यादा आ जाए खाना, और ज्यादा वस्त्र आ जाए, मेरे बच्चों के लिए और ज्यादा धन धान्य आ जाए। ऐसे करके उसने कंटिन्यूस सोचना। और दूसरा किसान था, उसने सुबह उठना अपनी जो बच्चा था, छोटा बच्चा, उसके साथ थोड़े सा राम नाम लेकर उसको थोड़ा सा खिलाना, फिर पत्नी को बोलना कि चलो खाना बांध दो, फिर वो दरवाजे को लॉक करता था, तब भी राम नाम लेता था, खेत में जाता था, पूरा दिन खेत में काम करता था, कंटिन्यूअस राम नाम लेना, उसने वापस आना, दरवाजा खोलना, राम नाम लेना, बच्चे को झूला झूलाना, तब भी राम नाम लेना, खाना खाने से पहले श्री राम जी को भोग लगाना, फिर खाना, खाना खाने के बाद थैंक यू श्री राम जी ऐसे करना, सोते वक्त भी कपड़ा गीला करना, फेस पे डालना, और तारों के नीचे लेट कर राम नाम लेते लेते सोना। तो नारद मुनि को शुरुआत में ऐसा लगा था कि पंडित बड़ा भक्त होगा और किसान अच्छा भक्त नहीं होगा, क्योंकि किसान तो पूरा दिन काम करता रहता है, पंडित तो पूरा दिन मंत्र पठन करता है, माला फेरता है। लेकिन एक्चुअल में जाके नारद मुनि ने देखा तो अलग ही पिक्चर निकला। किसान ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस था, और पंडित बिल्कुल भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं था, वो तो मटेरियल कॉन्शियस था, पूरा मनी कॉन्शियस था, फैमिली कॉन्शियस था, पेट कॉन्शियस था, वो स्टमक कॉन्शियस था। तो वो ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ था पंडित। तो नारद मुनि को ये जब पता चला, तब जाके उन्होंने भगवान को बताया कि हाँ भगवान, आप सच कह रहे थे, किसान को ही वैकुंठ ले जाना चाहिए, पंडित को नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि पंडित तो कुछ भी आपके याद नहीं कर रहा है। सो इस तरीके से हमें पता चलता है कि युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य में क्या फर्क है। जो पंडित कर रहा था वो फाल्गु वैराग्य है, नाम के लिए भक्ति कर रहा था, लेकिन कहीं पे भी नाम में ध्यान नहीं था, और इंटेंशन भी भगवान की सेवा करनी है ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं था, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति थी। और जो किसान कर रहा था वो युक्त वैराग्य था, सारे काम कर रहा था, परिवार का ख्याल रख रहा था, परिवार को पाल पोस रहा था, बच्चे का भी कर रहा था जितना हो सके, खाना भी खा रहा था, पानी भी पी रहा था, खेती भी कर रहा था, लेकिन कुछ भी बिना राम नाम के नहीं कर रहा था। फाल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य में यही फर्क होता है, गृहस्थ और गृहमेढ़ी में यही फर्क होता है। गृहस्थ हर चीज अपनी भगवान की सेवा में लगाता है, और गृहमेढ़ी हर चीज अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। ऑल राइट, ये कल कल का सबको याद है ये चैप्टर जो हमने लिया था? हाँ माता जी। हैव वी मिस्ड एनीथिंग? डू यू थिंक वी हैव मिस्ड एनीथिंग? नहीं माता जी। नो। ऑल राइट, सो आज हम आगे की कथा पढ़ेंगे। लॉर्ड कपिला जो है वो कर्म योग के बारे में जो है वो अभी माता देवहूति को बता रहे हैं, ठीक है। द जेंटल लॉर्ड कपिला स्पोक अ लॉट अबाउट डिवोशनल सर्विस। देवहूति रेलिश्ड एवरीथिंग। फिर उन्होंने ये भी बताया कि माता, आपको मैंने भक्ति के बारे में इतना सब कुछ बताया है, मैंने आपको कर्मयोग के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना है, कि कैसे जन्म होता है, कैसे बच्चा आगे जाकर सफर करता है पेट में, फिर बाहर आता है। तो ये सारी चीजें भी लॉर्ड कपिला ने ऑलरेडी माता देवहूति को जो है वो बता दी थी। अब माता देवहूति ये सब कुछ सुनकर शॉक्ड तो थी, लेकिन उनको एक बात अच्छी लगी थी कि उनको भक्ति योग पता था। उनको पता था कि मैंने एक्चुअल में
कैसे यूज करना है इस बॉडी को। फिर उसके बाद माता देवहूति को लॉर्ड कपिला ने ये भी बताया कि बच्चे का कैसा ग्रोथ होता है पेट में, और मृत्यु के बाद उस जीवात्मा का क्या होता है, और हर जीवात्मा ने जन्म से भी क्यों डरना चाहिए, मृत्यु से भी क्यों डरना चाहिए, उसकी क्या क्या हालत होती है, वो भी सब बताया था। तो अभी माता देवहूति थोड़ी सी शॉक्ड थी, एंड शी वॉज ऑल्सो हैप्पी कि मुझे भक्ति योग का भी बेटे ने बता दिया। बट राइट नाउ शी वॉज थिंकिंग कि अभी उनकी स्टेज है, उसमें वो एग्जैक्टली क्या करे, ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे कि उनको भगवत धाम की जल्दी से प्राप्ति हो सकती है। तो अभी हम देखते हैं कि लॉर्ड कपिला उनको बताते क्या है, ठीक है, इसके बारे में कि अभी इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, एंड लाइफ में ऑलमोस्ट बहुत कम दिन बचे हैं। वैसे भी हमारे पास कम दिन, महाराज पता है क्या कहते थे, महाराज कहते थे परीक्षित महाराज के पास 7 ही दिन बचे थे। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, उनको श्राप मिला था कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, तुम्हें तक्षक नाग जो है वो 7 दिन में काट कर तुम्हें मार डालेगा। तो महाराज कहते थे हमारे पास भी 7 डेज ही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कहते थे हमारे पास भी 7 दिन है, हम इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक दिन मरने वाले हैं। तो ऐसे मत समझना कि हमारे पास बहुत टाइम है। परीक्षित महाराज के पास 7 डेज थे, उन्होंने सातों के सातों दिन दिन रात मिला के खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, बस हरि कथा सुनी। मतलब कितनी बड़ी तपस्या है, सोचो, खाना पीना सोना सब छोड़ दिया, कंटिन्यूअसली ही वॉज लिसनिंग टू श्रीमद भागवतम। वैसे ही अभी यहाँ पे देवहूति माता को लॉर्ड कपिला सुना रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले तो क्रिएशन के बारे में बताया, कर्म योग भी अभी पूरा बताया, जीवात्मा की जर्नी बताई, फिर उन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट कैसे हुआ था उसके बारे में बताया, भक्ति में क्या फर्क है, ध्यान योग में क्या फर्क है, अष्टांग योग में क्या फर्क है, और कौन सा कब फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, ये सब भी उनको बताया। अब बर्थ एंड डेथ आर पेनफुल एंड मिजरेबल। लॉर्ड कपिला बता रहे हैं कि जन्म और मृत्यु बहुत ही ज्यादा पेनफुल और मिजरेबल होते हैं। मिजरेबल मतलब दर्द वाले होते हैं। ओनली सर्विंग लॉर्ड कृष्णा विथ लव कैन गेट अस आउट ऑफ दिस नाइटमेयर। सिर्फ भगवान की सेवा करने से ही हम इस बुरे सपने से बाहर आ सकते हैं। दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर्स टेल अस। शास्त्रों में हमें यही बताया है कि अगर आपको दुखों से बाहर आना है हमेशा हमेशा के लिए, देखो एक होता है टेम्पररी दुख, एक होता है परमानेंट दुख। परमानेंट दुख कौन से है, बार बार जन्म लेना परमानेंट दुख है, वो खत्म ही नहीं होता जब तक आप भगवान की शरण नहीं जाते। बार बार मरना ये भी परमानेंट दुख है जो खत्म नहीं होता जब तक कृष्ण भगवान की शरण नहीं जाते। बीमारी भी आएगी और बुढ़ापा भी आएगा, ये परमानेंट दुख है। और टेम्पररी दुख कौन से हो गए, इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, ये क्लेश वो क्लेश। तो ये छोटे छोटे जो क्लेश होते हैं ना वो टेम्पररी है, वो इसी जन्म में आ रहे हैं। नेक्स्ट जन्म में अगर डॉग बन गए तो हमें नहीं पता ये वाले प्रॉब्लम, कोई बोलेगा मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, डॉग थोड़ी ना बोलेगा मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, कैट थोड़ी बोलेगी, एंट भी नहीं बोलेगी। तो ये सारे छोटे छोटे टेम्परेरी दुख होते हैं और कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ शास्त्र ही हमें ऐसे वाले दुखों से परमानेंटली बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। और शास्त्रों में एक ही परमानेंट सॉल्यूशन दिया हुआ है, कृष्ण भगवान को शरण चले जाना। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन वी हैव। अभी कहते हैं वेट अ मोमेंट, देयर आर अदर वेज टू गेट आउट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ that are recommended in scriptures, ones that don't involve devotion to Lord Krishna. Surely following any of this can also free us from birth and death. What does Lord Kapila say? तो आगे क्या कहते हैं कि और भी कई सारी मेथड्स है जन्म मृत्यु से बाहर आने की, ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ भक्ति योगी है, ठीक है। हमारे पास शास्त्रों में कई सारी मेथड्स दिए, मुक्ति पाने के कई सारे मार्ग है। देखो भोग करने के जैसे कई सारे मार्ग है ना, मुक्त होने के भी कई सारे मार्ग है। हरि भक्ति आपको मुक्ति के परे जाकर कृष्णा से प्रेम करना सिखाती है, कृष्णा की सेवा करना सिखाती है। लेकिन जो आत्मा सिर्फ मुक्ति 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 करता है ना, उसको सिर्फ इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर जाकर वहां पे स्थित होने की उसको फैसिलिटी होती है, उसके आगे नहीं जा पाता, ना वैकुंठ जा पाता है ना वो गोलोक जा पाता है अगर कृष्ण भगवान की शरण नहीं जाएगा। मुक्त तो हो जाएगा लेकिन उसमें कृष्ण भगवान की उसको कृपा नहीं मिलेगी।
तो ही इज अबाउट टू टेल हिज मदर व्हाट हैपेंस टू दोज हु फॉलो डिफरेंट पाथ्स इन स्क्रिप्चर्स। अभी देखना, ऐसे कई बहुत कम लोग होंगे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस लेंगे, और बहुत कम लोग होंगे जो आध्यात्मिकता, सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने वाले ही कलयुग में बहुत कम होंगे, बताया गया है। कलयुग में कली के प्रभाव से पाप करने वाले लोग ज्यादा होंगे। पाप मतलब इंटॉक्सिकेशन करेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, मीट ईटिंग करेंगे, क्रॉस फ्रेंडशिप करेंगे, तो ऐसे लोग ज्यादा होंगे। और अपनी आत्मा का भला देखने वाले लोग बहुत कम होंगे। शरीर का भला तो सब देखेंगे, लेकिन आत्मा का भला कोई नहीं देखने वाला, बहुत कम लोग होंगे। अब उसमें भी भक्त बड़े कम होंगे। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर? आत्मा का भला सोचने वाले बाकी लोग मुक्ति के पीछे पड़े हैं। मुक्ति 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 चाहिए, हम आपको मुक्त कर देंगे, दुखों से मुक्त कर देंगे, परमानेंटली मुक्त कर देंगे। भैया कौन से दुखों से? हमारा तो लक्ष्य दुखों से मुक्त होना है ही नहीं। हमारा तो लक्ष्य होना चाहिए जीवेर स्वरूपाया कृष्ण नित्य दास। हमें तो दासानु 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 दास होना है। हमें तो कृष्णा की सेवा करनी है। हम थोड़ी यहाँ पे आए हैं सिर्फ मुक्त होने के लिए। ये तो ऐसे हुआ, आपको किसी ने टॉय रूम में रख दिया और आपको मुक्ति मुक्ति देंगे, मुक्ति देंगे, आपको टॉय रूम से निकाल के लिविंग रूम तक जाने की परमिशन दे दी। लेकिन रियल मुक्ति तो है प्रॉपर बाहर का ओपन स्काई देखना, समंदर देखना, बड़े बड़े पहाड़ देखना, ग्रीनरी देखना, हवा एक्सपीरियंस करना, वो रियल ये हो गया, जॉय हो गया। ये जॉय नहीं है टॉय रूम से निकल के लिविंग रूम में आ गए, दैट इज नॉट द जॉय। तो मुक्ति क्या होती है ना, टॉय रूम से निकल के लिविंग रूम में आने वाली बात है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। और मुक्ति मतलब हाँ, वापस आपको वो छोटी सी इसमें जाना नहीं पड़ेगा, छोटी सी रूम में आपको थोड़ी सी बड़ी रूम दे देते हैं, थोड़े ज्यादा लाइट्स होंगे वहां पे, थोड़ी ज्यादा रोशनी होगी, वहां पे आप रह लो। तो वहां से निकल के वहां, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इफ अगर आप रियल में ग्रीनरी नहीं देख पा रहे हो, पहाड़ नहीं देख पा रहे हो, समंदर नहीं देख पा रहे हो। सिमिलरली मुक्ति में आप ज्योति में भी तो जा सकते हो, लेकिन वैकुंठ नहीं जा पाते, हरि की सेवा नहीं कर पाते। तो जितने भी आध्यात्मिकता के मार्ग पे लोग हैं ना, वो मुक्ति मुक्ति करते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कृष्णा की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। ऑलराइट, सो अभी लॉर्ड कपिला कह रहे हैं, मदर देयर आर सम पीपल who follow scriptures so they can prosper and enjoy their lives। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्रों का पालन इसलिए करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सके। जैसे कुछ देवता लोगों के भक्त होते हैं, वो उस देवता का इतना नाम लेंगे, उसके यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, पंडित को बुला के यज्ञ करवाएंगे, हमारे घर में ढेर सारी लक्ष्मी आ जाए, हमारे घर में ढेर सारी लक्ष्मी आ जाए, हमारे घर में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चले, हमारे घर में पुत्र प्राप्ति हो, हमारा बहुत अच्छा नाम हो। ऐसे करके भौतिक इच्छाएं रखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, शास्त्रों का सहारा ऐसे यज्ञ करने के लिए करते हैं जिससे कि उनकी मटीरियल एडवांसमेंट हो। ठीक है, मटीरियल एडवांसमेंट मतलब बॉडी रिलेटेड। मटीरियल एडवांसमेंट समझते हो क्या होता है? भौतिक जगत की सारी चीजें जो भी चाहिए उसको, उसमें उसकी प्रगति हो। ठीक है, यस, गेटिंग? यस माता जी। वेरी गुड। सो अभी कहते हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट, ऑब्वियस किसको इंटरेस्ट होगा? जो चाहता है मेरा सिर्फ बिजनेस अच्छा चले, बिजनेस अच्छा चले, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। वो तो पंडित की तरह हुआ ना, गांव में कोई कर्म हो रहा है तो मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, दूसरे पंडित को ना मिले, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो ऐसे लोग होते हैं जो ये कर्म सारे यूज करते हैं, शास्त्रों का सहारा लेते हैं बस अपने आगे बढ़ने के लिए। तो ये लोगों को लॉर्ड कृष्णा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दे आर ओनली अटैच टू एंजॉइंग देमसेल्व्स, सिर्फ एंजॉय करना ही पता होता है उनको। इंडीड दे वर्शिप द डेमीगॉड्स टू फुलफिल देयर मटेरियल डिजायर्स। वो तो देवता लोगों की वर्शिप करते हैं, मतलब पूजा करते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। और वो तो मून प्लैनेट भी जा सकते हैं अपनी लाइफ को एंड करने के लिए। मतलब इन लोगों का कभी कभी लक्ष्य होता है कि मुझे मून पे जाना है, even at the cost of, even if I die I am okay with it, but I want to go on moon। ये कैसा सपना है कि मुझे मरना पड़ा तो भी चलेगा लेकिन मुझे मून पे जाना है? आज तक ऐसे किसी को सुना है मुझे मरना पड़ा तो भी चलेगा लेकिन मैं मुंबई जाऊंगा? कोई बोलता है ऐसा? कोई कहता है मुझे मरना पड़ा तो भी चलेगा लेकिन मैं अमेरिका जाऊंगा? नो नो। नो।
ये वाली एम्बिशन जो है मून पे जाने वाली सेम है, एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। इतने सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी जान दे दी है, कौन से लोगों ने जान दी है। वहां पे बैठे और ऊपर लॉन्च हो रहा था सैटेलाइट, वहीं पे उनकी जान चली गई। तो माना कि पृथ्वी पे उनका बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन होता है, इसने जान दी, उसने जान दी। अरे आप मून पे जाने के लिए जान दे रहे हो, इतना छोटा लक्ष्य है आपके जिंदगी में कि आप इस ब्रह्मांड में घूमने के लिए जान दे रहे हो। यहाँ पे लॉर्ड कपिला कहते हैं कि दे मे इवन गो टू मून एट द एंड ऑफ देयर लाइफ। तो अंत में भी वो मून पे भी जा सकते हैं, इतना ज्यादा उनको अट्रैक्शन होता है। कुछ लोग शास्त्रों का ऐसा यज्ञ करते हैं जिससे कि अगला जन्म उनको मून में आ जाए। जैसे अभी अभी कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं, रॉकेट में बैठ रहे हैं और वहां लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, फिर ऐसे दिखाते हैं कि हम मून पे जाके आए। जबकि प्रभुपाद कहते हैं मून लॉन्च हो ही नहीं सकता, क्योंकि मून पे रहने के लिए, किसी भी प्लेनेट पे रहने के लिए वहां की स्पेसिफिक बॉडी होनी पड़ती है। हमारी बॉडी का ढांचा ही नहीं बना मून पे रहने के लिए। हम बॉडी के ऊपर कितने भी लेयर कपड़े डाल दे, वो टेम्परेचर के हिसाब से कुछ सिंथेटिक कपड़ा बना दे, लेकिन हम मून पे नहीं रह सकते। हम पहुंच भी गए ना तो वहां पे वी विल डाई इंस्टेंटली, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बनी मून पे रहने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा था कि ये जो सब लोगों ने ऐसे मिशन बनाया ना, हम यहाँ पे पहुंच गए, हम वहां पे पहुंच गए, हमारे एस्ट्रोनॉमर्स वहां लैंड कर गए, ये सारा बहुत बड़ा झूठ है, वो प्रूवन है। तो प्रभुपाद ने तो पहले ही बताया था, बाद में जाके बाकी लोगों ने न्यूज निकालना शुरू किया कि देखो देखो अमेरिका ने झूठ बोला, झूठ बोला। लेकिन अब वो रिसर्च होता, उससे पहले प्रभुपाद ने इंटरव्यू में बोल चुके थे ये कोई सच नहीं है, हम विश्वास नहीं करते। हम कृष्णा कॉन्शियस लोग विश्वास करते ही नहीं है कि कोई मून पे लैंड हो चुका है। कि उन्होंने, प्रभुपाद ने तो न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दिया था लिटरली कि वी डू नॉट बिलीव एनीबडी हैज लैंडेड ऑन मून। क्यों बिलीव नहीं करते? क्योंकि आपको वहां की बॉडी चाहिए ना। सन पे रहना है तो सन पे रहने वाली बॉडी चाहिए, मून पे रहना है तो मून पे रहने वाली। तो कुछ लोग क्या करते हैं अभी, जिनको शास्त्र पता होता है ना अलग अलग, वो लोग यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में इच्छा रखते हैं कि मेरा अगला जन्म मून पे हो। तो वो मरने को भी तैयार हो जाते हैं, अगला जन्म मून पे। अब पता है अगला जन्म मून पे मतलब कहाँ से शुरुआत होगी? मून पे जो माता है उसके गर्भ में एंट्री करो, वहां पे पता नहीं कितने महीने प्रेग्नेंट रहती है माता है, लेकिन वहां पे फिर उसमें एंट्री करो, वापस 9 महीने उल्टे लटके रहो, सारा वो लिक्विड में, परेशान हो जाओ 6ठे महीने से 9वें महीने तक कि हे भगवान बाहर निकालो, टाइट है, जगह नहीं मिल रही, हिलने के लिए पीठ में दर्द हो रहा है, कीड़े काट रहे हैं, तीखा लग रहा है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, हजार तकलीफें। और वापस पूरी जर्नी तो हमने पता ही है, वहां पे मरने के बाद वापस यमदूतों नहीं आना है उनको लेने के लिए। मून पे जाने के लिए कौन से ये विष्णुदूत आने वाले? यमदूत ही आएंगे। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा। ऐसी एम्बिशन रखने वाले लोग कृष्णा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते। दे एंजॉय देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। वहां पे जाकर मून पे ना आपकी लाइफ स्पैन जो होती है, मतलब कितने साल जी सकते हो। अभी कलयुग में तो चलो हम 100 साल तक एवरेज पकड़ के चलते हैं, 100 साल तक जी सकते हैं। कुछ चाइना जापान में लोग हैं जो 120 साल तक भी जिए हुए हैं। हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी 120 साल के थे। तो कुछ सालों पहले लोग बड़ा लंबा जीते थे, क्योंकि उनकी जो शरीर जिस तरीके से वो रहते थे ना, उसमें बहुत ज्यादा तपस्या थी। मतलब खाने में कचरे की तरह, पेट को कचरे की डिब्बे की तरह ट्रीट नहीं किया था उन्होंने कभी। जो भी आ रहा है सामने मुंह में ठूसते जाओ, मैदा खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, जो भी अच्छी डिश है खा लो, ऐसा नहीं करते थे वो। बहुत तपस्या करके हरि नाम लेके अपने शरीर को स्पिरिचुअलाइज किया था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी सारे जितने भी लंबा लंबा जिए है ना, इन्होंने तपस्वी जीवन जिया है। हमेशा खाने में ना उन्होंने कोशिश की है जितना कच्चा खा सकते हैं कम खा सकते हैं, ज्यादा पानी पी सकते हैं, लेकिन सब कुछ कम कम कम। देखो हमारा पेट होता है ना, एक ऐसे पेट होता है, तो उसमें 1/4 ही जगह जो होती है ना वो खाने के लिए होती है। आपको थोड़ी सी जगह बचानी होती है पानी के लिए और थोड़ी सी जगह बचानी होती है हवा के लिए, तभी जाके वो अन्न अच्छे से पचता है। अगर पूरा पेट, इतना बड़ा पेट सिर्फ खाने से पूरा भर दिया ना, तो वो हिलने के लिए जगह नहीं है, राइट?
फिर पानी डालेंगे तो पानी और ऐसे फूलेगा पेट, लेकिन हवा कहाँ है उसमें, हवा के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी, तो हिलेगा कैसे, क्योंकि पानी को हिलाने के लिए भी वायु का पुश चाहिए उसको। अब हवा की जगह तो सारी खाने ने ले ली, पानी डाल के रखा है, अब पेट कोशिश कर रहा है, तो जैसे वॉशिंग मशीन में अगर 5 किलो 7 किलो डल सकते हैं कपड़े और आपने उसमें 10 किलो कपड़े डाले, तो वॉशिंग मशीन हिलेगी क्या, अंदर की मशीन हिलती है क्या वॉशिंग मशीन की, नहीं हिलती ना। वैसे ही बहुत ज्यादा खाना डाला पेट में, जरूरत से ज्यादा खाया तो पेट भी खराब हो जाता है। खराब मतलब ऐसे नहीं कि टेम्पररी बस लूज मोशंस हो जाएंगे या बहुत तकलीफ हो रही है वॉशरूम जाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर पेट ना थक जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। पेट को डाइजेस्ट करने के लिए उतना ही पानी चाहिए, उतनी ही हवा स्पेस भी चाहिए ताकि वो हिल पाए, हिलने के लिए उसको जगह चाहिए खाने को। तो ये जो महान महान आचार्य होकर गए जिन्होंने लंबा समय उनकी आयु थी, उन्होंने खाने में बड़ी तपस्या की है, खाया है तो प्रसादम खाया है लेकिन अल्प अल्प क्वांटिटी में खाया है, उसकी वजह से उनकी तबीयत भी हमेशा हेल्दी रहती थी और लंबी आयु जीते थे ये लोग। पूरा दिन हरिनाम ही लेंगे और खाने में परहेज करेंगे। सो जो खाने में जिसने अपनी टंग पे, ये जो हमारी जिह्वा है ना, उस पे जिसने विजय प्राप्त कर लिया उससे हरिनाम बड़ा शुद्ध होता है। और जिसने अपने टंग को जो चाहिए बड़ी सारी मात्रा में खिलाया, सुनते रहे, टंग की सुनते रहे, ये भी खाना है वो भी खाना है, ये भी टेस्टी है वो भी टेस्टी है, ये खाने का मन कर रहा है वो खाने का मन कर रहा है, खाओ उसमें क्या। अभी देखो, महाराज कहते थे इतने ज्यादा बहुत ज्यादा अमीर इंसान होगा, पानी देखो कितना पवित्र होता है, इतना बहुत अमीर इंसान होगा वो तो दूध से भी नहा सकता है, इतना पैसा है उसके पास, हर रोज वो अपने लिए ढेर सारा टब भर के दूध अरेंज कर सकता है, इतना पैसा है उसके पास। लेकिन क्या वो दूध से नहाता है क्या, नहीं, पानी पानी ही होता है। आप दूध के टब में बैठ जाओ, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाना है, मिल्की मिल्की बनाना है, कोई दूध के टब में बैठ जाए लेकिन वापस साफ होने के लिए उसको पानी के पास ही जाना पड़ेगा। दैट इज कृष्णास क्रिएशन। इस तरीके से हमें समझ जाना चाहिए कि हम जो भी करते हैं ना, वो हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो हमारी ओरिजिनल जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, लॉर्ड कपिला कहते हैं कि लोग इतनी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं कि वो यज्ञ करते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, और वहां पे जाते हैं तो लंबा जीते हैं। यहाँ पे भी अगर किसी को लंबा जीना है तो कुछ परहेज करना पड़ता है, 120 साल जीना पड़ता चाहिए तो, लेकिन मून पे यू कैन स्टे फॉर 1000 ईयर्स से भी ऊपर, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर्स की आपकी लाइफ की आयु हो जाती है, लंबी आयु जीने का आपको मौका मिलता है। तो वहां पे जाके करते क्या है, मून पे जाके करना क्या है, यहाँ जैसे खेती करनी है, यहाँ जैसे बिल्डिंग्स बांधने हैं, यहाँ जैसे आईटी का काम करना है, बैंक का काम करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, करना क्या है मून पे जाके। तो यहाँ पे लॉर्ड कपिला कहते हैं ये लोग जो मून पे जाने की इच्छा रखते हैं, वहां पे अनलिमिटेड मात्रा में समंदर होता है सोमरस का, ड्रिंक्स का समंदर होता है सोमरस का, और वो गंदा वाला पानी, बिल्कुल ही मतलब जो गंदा पानी होता है ब्राउन कलर का, गोल्डन कलर का, वैसे वाला गंदा वाला पानी का समंदर होता है वहां पे, और वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होता है। तो जो लोग मून पे जाते हैं वो बहुत सालों तक, हजारों हजारों सालों तक बस वो सोमरस पीते हैं और अपने सारे पुण्यों के जो फल है वही खत्म कर देते हैं। ये तो ऐसे हो गया, यहाँ का एटीएम कार्ड लेके गए और वहां पे जैसे जैसे जितना सोमरस पिया, हर बारी अपने एटीएम कार्ड अपना डाला, उतने पैसे उस सोमरस पे चले गए, वापस सोमरस पीना, एटीएम कार्ड डाला, वो चले गए। अब बैंक में पैसे ही नहीं रहेंगे, ओहो नहीं है नहीं है, अब और पी नहीं सकते, तब तक शरीर अंदर से पूरा खोखला, मतलब फेफड़ों में से तो सारी जान ही चली गई होगी, इतना ज्यादा सोमरस पी पी के शरीर इतना खराब हो जाता है कि उसको मून पे शरीर छोड़ना पड़ता है। इस तरीके से वो इंसान वहां पे जो मृत्यु होती है यहाँ से भी और ज्यादा मिजरेबल हो जाती है। सो उनको वापस जन्म लेना पड़ता है पृथ्वी पर वापस। तो जो लोग यज्ञ करते हैं ना मून पे जाने के लिए, उनको वापस पृथ्वी पे आना ही पड़ता है। रावण
रावण ने तो स्टेप्स बनाना शुरू किया था, आर्किटेक्चर। उसने अपने सारे आर्किटेक्ट्स, उसका बेटा मेघनाथ इतना परफेक्ट आर्किटेक्चर में था, तो उसने मेघनाथ को बता दिया और 2-3 आर्किटेक्ट्स को बता दिया और बोला सीढ़ियां बनाना शुरू करो, ऐसी सीढ़ी बनाओ जो सीधे मून तक जाएगी। वहां पे हम जाएंगे, पार्टी करेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारा सोमरस मिलता है। यहाँ पे पृथ्वी पे ना लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है। हम मून पे जाएंगे और वहां पे हम पार्टी करेंगे। उसके लिए मेघनाथ और ये सारे लोग लगे थे स्टेयरकेस बनाने के लिए। इन लोगों को वहां पे जाके इंद्रिय तृप्ति करनी थी। इतनी नीचे बुद्धि गिर गई है, बिल्कुल ही विवेक बुद्धि नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत ऊपर ऊपर की एम्बिशन रखकर, अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए। सो इवन इफ दे रिमेन ऑन मून एट द टाइम ऑफ एनिहिलेशन, when Lord Vishnu sleeps on Ananta Shesh, all material planets including the moon are destroyed. अब मून पे ही रहोगे, जो मून पे है वो मून पे है। और जब ये पूरा ब्रह्मांड पूरा विनाश होने को आएगा एंड में, वो लोग, वो मून भी डूब जाता है पानी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी डूब जाती है, मून भी तो डूब जाता है। तो आप कौन से सेफ हो मून पे? सेफ्टी कहाँ है? कितने भी फायर अलार्म लगा दो, बर्गलर अलार्म लगा दो घर के बाहर, सेफ तो आप घर में भी नहीं हो, सेफ तो रोड पे भी नहीं है। इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, हम टू व्हीलर से जा रहे हैं, सामने वाला गाड़ी पार्क्ड है, उसने बस अपना, ड्राइवर ने अपना दरवाजा ऐसे खोलना है, हम पीछे से टू व्हीलर से आ रहे हैं, बस हमने वहीं पे गिर जाना है। रोड सेफ नहीं है, खड़े खड़े हम गिर के कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। ना रोड सेफ है, घर के अंदर हम सेफ नहीं है। कोई बहुत इंटेलिजेंट चोर आया, उसको चोरी करनी है, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम पुलिस को बताएं, तो वो किसी का भी इंसान का खून करके चला जा सकता है। सेफ्टी किधर है? कहीं पे भी नहीं है। ना मून पे सेफ्टी है, आप इतना यज्ञ करके मून पे जा रहे हो, जैसे ही विनाश का टाइम आएगा वो भी जल जाना है प्लेनेट, उसने भी पानी में डूब जाना है, वहां पे भी मृत्यु होनी है। तो वो भी प्लेनेट बचा हुआ नहीं है विनाश से, ठीक है? मून भी नहीं बचा हुआ, कोई भी नहीं बचा हुआ प्लेनेट। तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं बर्थ एंड डेथ कंटिन्यूज फॉर दीज मटेरियलिस्टिक, दे कांट एस्केप इट। तो ये भौतिकवादी लोग जो है ना, ये बर्थ और डेथ से ना बच ही नहीं सकते। ये हमेशा ही जन्म और मृत्यु में फंसे रहेंगे। जिनको इतना एंजॉय करने की इच्छा है, एंजॉयमेंट के लिए वो ऊपर जाना चाहते हैं, यज्ञ करते हैं, ये तो नेक्स्ट लेवल की ही मेहनत हो गई भैया एंजॉयमेंट के लिए। तो then there are those who follow the scriptures, are detached and perform their duties to please the Lord. अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी ड्यूटी करते हैं और डिटैच्ड भी रहते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारे काम करते हैं। जैसे हमने किसान की स्टोरी देखी थी, वो किसान अपनी ड्यूटी कर रहा था, बच्चे को सुला रहा था, झूला झूला रहा था सुबह शाम, पत्नी के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा था, खेती भी कर रहा था, खेती से जो अनाज आ रहा होगा परिवार का पेट पाल रहा होगा, बाकी बेचकर घर में लक्ष्मी आती होगी। वो सारी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन साथ साथ राम नाम इतना ले रहा था कि उसने भक्ति घोल दी थी अपने जीवन में, भक्ति बिल्कुल नमक की तरह घोल दी थी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ड्यूटी भी करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, भगवान को भी प्रसन्न करते हैं, भगवान को साइड में नहीं रखते। अगर आप बच्चे को प्रसन्न कर सकते हो, आप मम्मा को प्रसन्न कर सकते हो, पापा को प्रसन्न कर सकते हो, टीचर को प्रसन्न कर सकते हो, दोस्तों को प्रसन्न कर सकते हो, तो क्या कृष्णा को नहीं कर सकते? पूरी जिंदगी बस आसपास के लोगों को ही हैप्पी करने में लगा देनी है, कृष्णा को हैप्पी करने का कोई फर्ज नहीं बनता। इतना तो मतलब समझ जाना चाहिए। लेकिन भौतिकवादी लोगों को नहीं समझ में आता, वो सिर्फ पति पत्नी को खुश करने में लगेगा, पत्नी पति को खुश करने में बिजी हो जाएगी, माता बच्चे को खुश करने में लगी है, बच्चे माता पिता को खुश करने में लगे हैं, ऐसे करके कोई दोस्तों को खुश करने में लगा है, कोई टीचर को खुश करने में लगा है, कोई पड़ोसियों को खुश कर रहा है, कोई तो पूरे देश को खुश करने में लगा है, कोई तो कहते हैं कि हम ग्लोबली सबको खुश करना चाहते हैं, हम ग्लोबली सबका भला करना चाहते हैं, तो कोई ग्लोबली सबको खुश करने में लगा हुआ है। लेकिन किसी को इतना नहीं पता कि सिर्फ भगवान को प्रसन्न करो, पूरा ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाता है आपसे। आपको पूरे सारे मतलब पेड़ के सारे ब्रांचेस को अलग से ऐसे पानी नहीं देना पड़ता, आपको पेड़ की जड़ें जो है, रूट है, उसको पानी देना है। बाकी जो ब्रांचेस है, लीव्स है, फल है, वो तो आप पे से ही ग्रीन हो जाने हैं, आप पे से ही वो बड़े हेल्दी हो जाना है।
लेकिन भौतिकवादियों को ये नहीं समझेगा। भौतिकवादी सबको प्रसन्न करने में बिजी हो जाएंगे, दुखी भी हो जाएंगे, क्योंकि सबको प्रसन्न करते करते वही रेसिप्रोकेशन तो आएगा नहीं। किसी को बहुत हेल्प करने जाएंगे, लेकिन वो रिटर्न में ना हेल्प करने आएगा, ना जरूरत में मदद करेगा, जरूरत में साइड में खड़ा भी नहीं होगा, उल्टा पता चला हमारे बारे में पीछे जाके किसी के बारे में बुरा बोल दिया। तो ये भौतिकवादियों को ना कितना भी अच्छा करने जाते हैं ना, अच्छा करने जाते हैं दुखी आते हैं, अच्छा करने जाते हैं दुखी उनके इसमें आ जाते हैं। लेकिन भक्त के साथ ऐसे नहीं होता। भक्त भगवान की सेवा में अपना मन लगाता है। अब भगवान की सेवा करते करते और कुछ लोगों का भला हो गया, हरी हरी इच्छा है। कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। कृष्णा जिनकी मदद करना चाहते हैं उन्हीं की तो मदद हम कर पाएंगे भक्त लोग, नहीं तो हम अपने से तो किसी को कर ही नहीं सकते। तो भक्त को ये सारा फॉर्मूला पता होता है, तो भक्त को तकलीफ नहीं होती। जिसने जुड़ना है जुड़ जाता है, जिसको भौतिकवादी बनना है वो भौतिकवादी बन जाता है अपनी अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तो यहाँ पे लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो डिटैच्ड रहते हैं, ड्यूटी करते हैं लेकिन डिटैच्ड रहते हैं। किसान ड्यूटी भी कर रहा था, लेकिन इतना भी फैमिली से अटैच्ड नहीं था कि राम नाम लेना ही भूल जाए। तो फैमिली से प्यार करता था, लेकिन राम नाम से भी प्यार करता था। ये करना है, ऐसे नहीं कि फैमिली से क्लेश करना है, फैमिली को तंग करना है, ये तो फिर ये भक्ति नहीं कर रहे हो, ये कुछ और ही कर रहे हो, अपनी इंद्रिय तृप्ति की चल रही है। फिर अगर कोई हरिनाम लेके घर वालों के साथ लड़ाई कर रहा है ना, तो वो भक्ति तो नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है वो जाने, लेकिन वो भक्ति नहीं है। अगर हरिनाम ले रहा है और साथ साथ घर वालों को ऐसे नीचा देख रहा है, डांट रहा है, बिल्कुल ही उनसे अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा है, वो भक्ति तो नहीं है भैया। ये आप जानो आप क्या कर रहे हो, लेकिन दिस इज नॉट भक्ति। ये आप कहीं ना कहीं अपने ईगो को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपने ही इंटेलिजेंस, पोल्यूटेड इंटेलिजेंस का गलत उपयोग कर रहे हो, या फिर आपके मन में अभी भी साफ सफाई नहीं हुई है, हृदय ये नहीं हुआ है, साफ नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अपने आप पे फोकस करो। भक्ति करते करते ज्ञान अर्जन करना, भागवतम सुनने लग जाओ। जितना ज्यादा भागवतम सुनेंगे हृदय पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा। आप परिवार में भी किसी को तंग, हम किसी को तंग करने के लिए जन्मे नहीं है, सबसे पहली बात तो भक्त कभी किसी को तंग नहीं करता, ना परिवार में किसी को दुखी करता है, अपनी ड्यूटी बहुत 100% अच्छे से निभाता है, और उसमें भक्ति गोल देता है, कंटिन्यूअस हरि नाम लेता है, ताकि किसी भी काम से उसकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट ना हो। वो काम तो करेगा, उसको भगवान रिजल्ट देंगे, लेकिन वो दोनों से डिटैच रहेगा, क्योंकि मन तो लगा रहेगा हरि नाम में। एक भक्त जो होता है, वो ऐसे जो लोग होते हैं, वो डू नॉट कंसिडर वेदर दे गेट प्रॉस्पेरिटी और नॉट। वो ये नहीं सोचते कि उनके पास लक्ष्मी, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मतलब बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है या नहीं है, ये नहीं सोचेंगे। ऐश्वर्य देखो, पैसा अलग बात है, किसी किसी के पास बहुत बैंक में पैसा हो सकता है, लेकिन ऐश्वर्य सबके पास होता है या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। वो चूज करेगा छोटे घर में रहना है, वो चूज करेगा छोटी कार यूज करनी है, वो चूज करेगा बहुत सिंपल कपड़े पहनने हैं, वो ये भी चूज कर सकता है कि सारे पैसे बैंक में ही रखो, किसी गरीबों में दान ना करे। तो वो ऐश्वर्य नहीं कहा जा सकता। ऐश्वर्य वो होता है जिसके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी बहुत कुछ बचा रहता है, उसको कहते हैं। जिसके पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सब कुछ बड़ा बड़ा है, लेकिन बचा हुआ पैसा भी बहुत है उसके पास। तो ऐसे जो लोग होते हैं, वो अपने ऐश्वर्य है या नहीं उसके बारे में नहीं सोचते, जो भी कर्म कर रहे हैं उससे ऐश्वर्य आ रहा है या नहीं ये नहीं सोचेंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि कोई मेरी स्तुति कर रहा है या नहीं, मैं इतना कर रहा हूं लोगों के लिए, वो मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मेरी तारीफ करनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचता वो क्रिटिसिज्म से भी। अब अगर कोई आके उसको बुरा बोलता है ना, समझते क्या हो अपने आप को, ये क्यों कर रहे हो ऐसे ऐसे, कोई बुरा भला कहता है तो वो उससे भी डिस्टर्ब नहीं होता, उसको उसमें वो ध्यान नहीं लगाता। गुड और बैड रिजल्ट्स से भी ध्यान नहीं लगाता कि इससे मुझे अच्छा रिजल्ट आया, इससे मुझे बुरा रिजल्ट आया, उसके बारे में भी वो नहीं सोचता, और वो रिजल्ट के बारे में ही नहीं सोचता बेसिकली। सो दे सिंपली डू देयर ड्यूटी एज द स्क्रिप्चर्स हैव रिकमेंडेड। तो वो सिर्फ इसलिए ड्यूटी करता है क्योंकि शास्त्र बोलते हैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करो। वो ड्यूटी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगती है, या फिर उसको ड्यूटी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है, नहीं तो लोग उसको बुरा भला कहेंगे, सोसाइटी में इमेज खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ उसके पीछे ये सोच नहीं होती। ड्यूटी करने के पीछे एक ही सोच होती है, भागवतम में कहा गया है अपनी जो कर्तव्य है
वो अच्छे से करने हैं, और साथ साथ हरि नाम लेते चलना है, भागवतम हर रोज रीडिंग करनी है, सुनना है, हरि कथा हर रोज सुननी है, और साथ साथ भगवत गीता का पठन करना है। तो उसको पता होता है कि वो जो भी कर रहा है, वो अगर उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो ये इंसान अपने फादर को हॉस्पिटल लेके जाएगा, 2 दिन हॉस्पिटल में रुकेगा, वहां से वापस आएगा। तो ड्यूटी तो 100% ये भागवतम बिहेवियर है, वो अपने फादर की अच्छे से सेवा भी कर रहा है, एट द सेम टाइम वो हॉस्पिटल में रुका हुआ है, जाप कर रहा है, फादर को भगवत गीता पढ़ के सुना रहा है, फादर के पास गंगा जल रखा है, इन केस कुछ हो जाता है तो गंगा जल होना चाहिए, तुलसी का पत्ता होना चाहिए। तो इस तरीके से वो भगवत भक्ति भी कर रहा है और अपनी सेवा जो फादर की है वो भगवान को अर्पित कर रहा है। तो वो रिजल्ट की चिंता नहीं कर रहा, अरे मैं हरि नाम ले रहा हूँ फिर भी मेरे फादर की मृत्यु क्यों हो गई, फिर भी मेरे फादर बीमार क्यों पड़े, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ फिर मेरे फादर की तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही ना। वो रिजल्ट के बारे में जीरो सोचता है, वो रिजल्ट के बारे में सोचता ही नहीं है। जो लोग पता है रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, उनको वो क्या कर रहे होते हैं, कौन सा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में से कौन सा रूल तोड़ रहे होते हैं, मुझे बताओ। जो लोग रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि मैं हरि नाम ले रहा हूं तो ये होना चाहिए, या माताजी गैम्बलिंग। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, वेरी गुड जुई, वेरी गुड। जो भी रिजल्ट के बारे में सोचता है ना, वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ रहा होता है। कौन सा है वो? गैम्बलिंग का, कि मैं ये कर रहा हूँ इसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए, मैं वो कर रहा हूँ इसके बदले में। ये तो मतलब आप कृष्णा के हाथ से पावर ले रहे हो, आप पे ही मतलब डिक्लेयर कर रहे हो मैंने ये करना है, मुझे इसका रिजल्ट मिलना ही चाहिए। अरे आप होते कौन हो? महाराज कहते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं है, वो अपने हाथों से अगर गुंडीचा टेम्पल पूरा साफ किया था, चैतन्य महाप्रभु ने धोया था लिटरली, ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी तब, तो गुंडीचा टेम्पल खुद साफ किया था। महाराज कहते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं अपने हाथों से मंदिर साफ कर सकते हैं, तो हमारी क्या औकात है जो हम किसी और को अपॉइंट करें, किसी और सर्वेंट को अपॉइंट करके ये सारे काम कराए हमारे घर में। मंदिर साफ करना हमारे हाथों का काम है, मंदिर की रूम साफ करना हमारे हाथों का काम है, ये सारे भगवान के वस्त्र को ठीक से रखना हमारे हाथों से होना चाहिए। हम किसी को किसी और से क्यों कराए ये सारे काम? तो सिमिलरली ये हमारा काम है ही नहीं रिजल्ट क्या आने वाला है सोचना। अगर जिस मोमेंट पे हम रिजल्ट क्या आने वाला है सोचते हैं, तो ये मटीरियलिस्टिक इंसान का काम हुआ। भक्त का क्या होता है? ये वो इंसान होते हैं जो ना क्रिटिसिज्म की चिंता, मतलब बच्चा ये नहीं सोचेगा मैं फेल हो गया तो पापा डांटेंगे मारेंगे, मैं पास हो गया तो मुझे चॉकलेट मिलेगा, कैडबरी मिलेगी, या मुझे बहुत अच्छी ड्रेस मिलेगी, साइकिल मिलेगी, ये भी नहीं सोचता। वो ये भी नहीं सोचता अच्छा रिजल्ट आएगा या बुरा रिजल्ट आएगा, वो ये भी नहीं सोचता कि इस रिजल्ट के बाद मेरी पॉकेट मनी बढ़ेगी क्या, क्या मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आएंगे, ये भी नहीं सोचता। वो बस सोचता है तो हरि नाम के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में। वो काम तो करेगा, बड़ी लगन लगा के मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, बहुत अच्छा पेपर देगा, पेपर दे के आने के वापस आने के बाद वो करेगा तो जाप करेगा, रीडिंग करेगा तो भगवत गीता रीडिंग करेगा, सुनेगा तो हरि कथा सुनेगा, खाएगा तो प्रसादम खाएगा, नाचेगा तो कीर्तन में नाचेगा, गाएगा तो कीर्तन गाएगा, सेवा करेगा तो हरि की सेवा करेगा। तो पेपर देने के बाद वो किसी भी चीज के बारे में सोचता नहीं है। तो एक दिन महाराज लेक्चर दे रहे थे फिजी में, महाराज कहते हैं कि यहाँ पे सारे बैठे हुए देखो ये सब बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का एक ही काम होता है, वो हमेशा अपने बिजनेस के बारे में, वो लोग कहीं इधर उधर जाके बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, वो 24 घंटे अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो व्यवसाय करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो व्यवसाय करता है वो किसी ना किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व ही कर रहा होता है। तो महाराज कहते कि व्यवसाय करना गलत बात नहीं, बिजनेस करना गलत बात नहीं, लेकिन सिर्फ बिजनेस करना गलत बात है, सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचना 24 घंटे ये गलत बात है। महाराज कहते कि जैसे ही आप काम से उठते हो, काम करते करते उठते हो, रिजाइन इमीडिएटली, मतलब मन में ही रिजाइन करना है। ऐसे सोचना है कि मैं ऑफिस की कुर्सी से उठा हूं, अब मैं उस ऑफिस का इंसान नहीं हूं, अब मैंने उस जॉब से रिजाइन कर दिया है, मैं बाहर आ गया हूं, अब मैं आई एम जस्ट कृष्णा सर्वेंट, दैट्स इट।
अब मैं क्या भगवत गीता पकड़ू, क्या मैं कृष्णा के सामने भागवतम रीड करूं, क्या मैं कोई श्लोक याद करूं, क्या मैं करताल लूं, थोड़ा कीर्तन करूं, क्या मैं दिया लगाऊं, अगरबत्ती लगाऊं, क्या मैं थोड़ा किचन में जाके भगवान के लिए हलवा बना दूं, या फिर मैं हरिनाम लूं, कीर्तन गाऊं, क्या करूं, क्या मैं भगवान की सेवा कैसे करूं? द मोमेंट यू गेट अप फ्रॉम द चेयर यू रिजाइन, वर्चुअली यू कीप रिजाइनिंग एवरी डे। यही तरीका है आपको उसमें से डिटैच होने का। तो जो बिजनेस होता है, बिजनेसमैन भी 24 घंटे बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन नहीं सोचना है। कहते बिजनेस करना गलत नहीं है, नहीं सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सोचना गलत है। बिजनेस के बारे में सोचो जब ऑफिस टाइम है, तब बिजनेस के बारे में सोचो, लेकिन ऑफिस टाइम खत्म होते ही आपको हरि हरि की ओर आपका मन जो है वो खींचा चला जाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद वाज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी वो हरि की कितनी सेवा करते थे। सो दीज आर द इंटेलिजेंट पीपल। लॉर्ड कपिला कह रहे ये लोग इंटेलिजेंट है ना, वो ऐश्वर्य के बारे में सोचते हैं, ना वो स्तुति कोई मेरे आके गुणगान करे, ना ये सोचते हैं, ना वो डरते हैं कि कोई मेरी बुराई करेगा, मेरे बारे में बुरा वाला, ना उससे डरते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा या बुरा रिजल्ट आएगा उसके बारे में नहीं सोचते। तो ये लोग सबसे इंटेलिजेंट माने गए हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में इन लोगों को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना गया है, जो माइंड गैम्बलिंग नहीं करता। से माइंड गैम्बलिंग इज अ सिन, माइंड गैम्बलिंग इज अ सिन, Mind gambling is a sin. माइंड गैम्बलिंग इज अ सिन, Mind gambling is a sin. वेरी गुड, माइंड गैम्बलिंग इज अ सिन। Mind gambling is a sin. और जो माइंड गैम्बलिंग नहीं करता ना, वो सबसे इंटेलिजेंट होता है, सबसे बुद्धिमान। देखो, एक होती है बुद्धि और एक होती है विवेक बुद्धि। जिसके पास विवेक बुद्धि होती है ना, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। जिसके पास सिर्फ बुद्धि होती है, वो बम बना लेते हैं, टैंक्स बना लेते हैं, बंदूकें बना लेते हैं, और केमिकल के ऐसी चीजें बनाएंगे, बड़े बड़े बॉम्ब जिससे बिल्डिंग गिर सकती है, विमान गिर सकता है, लाखों लोगों की जान जा सकती है। वो सिर्फ हो गए बुद्धिमान। विवेक बुद्धिमान जो होता है, जिसके अंदर विवेक होता है, उस बुद्धि को यूज कैसे करना है सही तरीके से हरि की सेवा में, उसको कहते हैं विवेक बुद्धि। तो ये लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, प्योर होते हैं, मन से बहुत शुद्ध होते हैं, फ्री फ्रॉम मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। जितने भी हमारे ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, उसके वो परे जा चुके होते हैं। क्योंकि अगर सत्वगुण में हो तो आप मानोगे अच्छा ही रिजल्ट आएगा, अच्छा पेपर दिया है। तमोगुण में हो, क्या हो जाएगा, फेल ही हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, देखी जाएगी, गंदा पानी पी लो, खाना खा लो, ऐश करो, एक ही जिंदगी है। रजोगुण में होगा, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट नहीं आया तो क्या है, मेरा कंपटीटर मेरे आगे चला जाएगा, ओ माय गॉड मेरी जान ही चली जाएगी, मम्मा क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेगी, तू तो फर्स्ट आ सकते थे, तुम सेकंड कैसे आए, और फिर मुझे अंदर से कितना बुरा लगेगा कि मैं फर्स्ट आ सकता था लेकिन मैं फर्स्ट नहीं आया। तो रजोगुण वाला इस तरीके से माइंड गैम्बलिंग करेगा, तमोगुण वाला इस अपने से माइंड गैम्बलिंग करेगा, सत्वगुण। लेकिन भक्त जो होता है, जो लोग बिल्कुल भी माइंड ऐसे सोचते नहीं है रिजल्ट के बारे में, वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो तीनों गुणों से परे जा चुके होते हैं, वो अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिजी करते हैं। So they directly approach Lord Krishna and can therefore easily enter the spiritual world. कृष्ण भगवान को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं और इजीली, बड़े ही इजीली वैकुंठ में एंट्री करते हैं। ठीक है, आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? No?